बता रहे थे कि कि वो अंदर आप मैम अंदर थे ना, तो बाहर बोल रहे थे एक गिलास ठंडा पानी दो। तो मैं सोच रही थी अंदर इतना ओटी में ऑपरेशन चल रहा है, ठंडा पानी किसको चाहिए? बाद में पता चला सर को चाहिए, वो बेहोश है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? सो आई थिंक दैट वेज ही कुडंट सी दैट, बट ही वाज देयर थ्रू आउट। वो गए और फौरन एक सेकंड में ही अंदर आ गए, वो बैठ गए एंड देन वो फौरन ही वाज देयर टिल द एंड। एंड इन फैक्ट मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद आई स्टिल रिमेंबर हॉस्पिटल में मैं 4 दिन थी एंड चारों दिन मेरे हस्बैंड 5 मिनट के लिए भी घर नहीं गए, नॉट इवन 5 मिनट्स। एंड वो बाहर हमने हॉस्पिटल को तो अपना घर ही बना लिया था। मुझे अभी भी याद है अंदर वाले रूम में हमारे पास 2 बेड्स थे एंड एक पे मैं सोई थी, एक पे मेरी सासू माँ। नीचे हमने गद्दा लगाया था, माय कजिन वाज स्लीपिंग। बाहर जो लाउंज एरिया था वहाँ 2 गद्दे लगे थे जहाँ पे अनस और एक और उनके साथ कंपेनियन थे, वो लेटे हुए थे। तो हमने तो उसको घर ही बना लिया था बिल्कुल। और मैं अनस को हमेशा कहती थी प्लीज़ आप घर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर जाके सो, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपको नींद नहीं मिल रही है। एंड अनस ऐसे है कि वो सोते हैं ना बेखबर होके सोते हैं अनटिल अनलेस कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन जैसे तारिक जमील हमारे कर देते फौरन क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एंड आई थिंक दैट इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ अनस क्राइंग, कि जब मैं लेटी थी और बेबी मेरे पास था डिलीवरी के 2-3 दिन के बाद। एंड रात को जब वो रो रहा था तो अनस मेरे बाजू में बैठे थे और मेरा ऐसा सर सहला रहे थे आउट ऑफ नो वेयर, बहुत प्यारा गया था। एंड देन वो बेबी को देखा और उनकी आंखों से ऐसे आंसू गिरने लगे। सो वी बोथ हैड दैट इमोशनल मोमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब सारे लोग सो चुके थे। एंड आई रियली फेल्ट कि वाकई इंसान एक माँ और बाप बन जाने के बाद इंसान की फितरत ही बदल जाती है। एंड इस टाइम पे मेरे हस्बैंड ऑनेस्टली कहूँ तो ध्यान बहुत रखते हैं इररिस्पेक्टिव, लेकिन थोड़े चिल्ड हो गए हैं। उन्हें लगता है ये तो मतलब कर लेगी, क्या है, एक बार हो गया ना दूसरी बार आराम से हो जाएगा। तो मैं उसको कहती हूँ आप ना ज्यादती कर रहे हो इस बच्चे के साथ, थोड़ा मुझे लग रहा है आप प्यार ना कम दे रहे हो। ही इज लाइक नो नो नो, आई लाइक नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। ऑब्वियसली माँ बाप का प्यार जो है वो 1 बच्चा हो, 5 बच्चा हो, 10 बच्चे हो, पहले के ज़माने में तो लोग 12-12 बच्चे कर लेते थे। तो यस आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखे। अल्लाह आफियत से और खैर से इस औलाद को इस दुनिया में लाए, इसको वजूद दे इस दुनिया में। और मेरी दिल से हर माँ के लिए दुआ है कि अल्लाह हर किसी को अच्छी माँ बनाए। और जितनी भी मेरी बहनें हैं जो औलाद चाहती है और औलाद के लिए दुआ कर रही है, कहते जो इंसान प्रेग्नेंट रहता है ना तो वो जो दुआ करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कबूल करते हैं। और जब वो बच्चा जनता है, जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी का जो वक्त होता है उस वक्त सारी दुआएं कबूल होती है। और जब बच्चा अब दुनिया में आ जाता है तो वो डिलीवरी का जो वो दर्द और जो सहन किया है उसने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है और वो फिर से वैसी हो जाती है जैसे कि वो खुद इस दुनिया में आज पहली बार आई, क्योंकि माँ की एक दूसरी ज़िंदगी होती है। तो अल्लाह कितना रहीम और करीम है। तो इस वक्त में मैं किसी को भी नहीं भूलूंगी, मैंने अपनी पहली डिलीवरी में भी बहुत दुआ करी थी हर किसी के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया के हालात के लिए। तो जितनी भी मेरी बहनें प्रेग्नेंट हैं प्लीज़ इस मौके को यूज़ करें और लोगों के लिए भी दुआ करें, उन बहनों के लिए दुआ करें जो औलाद चाहती है।